हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। समझ गए? और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप रॉयल विहार बोर्ड के टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में जाइएगा और रॉयल विहार बोर्ड सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन नंबर बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है एमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मोटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत जनित्र कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है ऊर्जा के परिवर्तक जैसा, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत आवेश के बड़े स्रोत जैसा, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबक जैसा, और ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक ऊर्जा के स्रोत जैसा। तो विद्युत जनित्र किस प्रकार से कार्य करता है यहाँ पे आपको बताना है। तो विद्युत जनित्र किस प्रकार से कार्य करता है? तो ऊर्जा के परिवर्तक के जैसा। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए है 2 परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर बी है 1 परिभ्रमण, ऑप्शन नंबर सी है आधा परिभ्रमण, और ऑप्शन नंबर डी है चौथाई परिभ्रमण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा की दिशा में कितने परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होता है। तो आधे परिभ्रमण के पश्चात यहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत जनित्र निम्नांकित में किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन नंबर बी है प्रेरित चुंबकत्व पर, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर। तो यह किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दाईं ओर, ऑप्शन नंबर बी है बाईं ओर, और ऑप्शन नंबर सी है कागज के भीतर की ओर, और ऑप्शन नंबर डी है कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है विद्युत चुंबक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत जनित्र द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है परिनालिका द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी के द्वारा नहीं। तो किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो विद्युत जनित्र के द्वारा। विद्युत जनित्र के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। ऑप्शन नंबर ए है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है किसी कुंडल में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन नंबर सी है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है,
और ऑप्शन नंबर डी है कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण अर्थात धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अधोमुखी, ऑप्शन नंबर बी है ऊपरीमुखी, ऑप्शन नंबर सी है पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊपरीमुखी। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए है बल का, ऑप्शन नंबर बी है धारा का, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र का और ऑप्शन नंबर डी है कुछ निश्चित नहीं है। तो वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का किसने पता लगाया था? ऑप्शन नंबर ए है फैराडे ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर सी है लेंज ने और ऑप्शन नंबर डी है रूमकॉर्फ ने। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का पता किसने लगाया? तो माइकल फैराडे ने लगाया। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए है धारा की दिशा का, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का, ऑप्शन नंबर सी है बल की दिशा का, ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा की दिशा का। समझ गए? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में अंगूठा धारा की दिशा का संकेत करता। समझ गए? ये प्रश्न काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न इनको आप लोग बिल्कुल याद करके ही बोर्ड एग्जाम दीजिएगा। समझ गए? नहीं तो अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही 50 मार्क्स के होते हैं। 50% ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चंस का नंबर जुटता है। समझ गए? तो इस स्थिति में यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद नहीं रहेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गर्म तार में, ऑप्शन नंबर बी है अर्थ तार में, ऑप्शन नंबर सी है ठंडे तार में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नांकित में किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल क्षेत्र की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी है केवल विद्युत धारा के मान पर, ऑप्शन नंबर सी है केवल चालक की लंबाई पर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें तीनों पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें तीनों पर। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अड़िये होती है, इनका उद्भव तार से होता है, ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन नंबर है ओरस्टेड, ऑप्शन नंबर बी है फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी है फैराडे और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल। समझ गए? तो किसने की थी इसका खोज? इसका खोज किसने किया था?
तो ओरस्टेड ने किया था। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ओरस्टेड ने की। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है ये एक सतत बंद वक्र है। ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी है क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्षेत्र की प्रबलता को बताता है। और ऑप्शन नंबर डी है ये एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ध्रुवों के निकट या दूर रेखाओं का घनत्व एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा, किसी चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष की दिशा ऑप्शन नंबर ए है उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव तक होती है। ऑप्शन नंबर बी है उसके उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है। ऑप्शन नंबर सी है कुछ भी हो सकती है। और ऑप्शन नंबर डी है दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक होती है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर बी है दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर सी है दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है। समझ गए? दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। समझ गए? डायनेमो से दोनों धारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तांबे के। ऑप्शन नंबर बी है नर्म लोहे के। ऑप्शन नंबर सी है इस्पात के। और ऑप्शन नंबर डी है पीतल के। तो यहाँ पे अस्थाई चुंबक किस चीज के बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी है अर्थ तार में। ऑप्शन नंबर सी है ठंडे तार में। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्विच कैसे तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए है मैक्सवेल के वाम हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर सी है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें किसी भी नियम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए? और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। समझ गए? और कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चंस भी लाजवाब था। समझ गए? और इसका पीडीएफ यदि आप लोगों को चाहिए तो आप रॉयल विहार बोर्ड का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। समझ गए? तो रॉयल विहार बोर्ड टेलीग्राम में जाइएगा और रॉयल विहार बोर्ड सर्च कीजिएगा। समझ गए? वहाँ पे इस प्रकार से आपको रॉयल विहार बोर्ड का लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और अभी तक आप लोग इस चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। इस प्रकार के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। समझ गए? उसके बाद इस बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऑल का ऑप्शन आता है तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप हमसे बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए? समझ गए आप लोग? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।